दिखाया जाता है कि राघव सिंह राजपूत को बुलाता है चंद्रभान ठाकुर और राघव सिंह राजपूत कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया चंद्रभान जी, बताइए। तो चंद्रभान ठाकुर कहता है कि मैंने इसलिए बुलाया है कि कहीं आपकी बहू अंजलि कुछ काम ना बिगाड़ दे। अरे मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की शादी में कोई भी अड़चन आए। तो राघव सिंह राजपूत कहता है कि आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए, वो कुछ भी नहीं करेगी। तब चंद्रभान ठाकुर कहता है कि क्यों नहीं करेगी? अरे मुझे नहीं लगता कि वो चुपचाप बैठेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है, क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी इतनी शांति से बैठने वाली लड़की तो नहीं है जितनी वो शांति से बैठी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत के ऊपर चिल्लाता है चंद्रभान ठाकुर, कहता है कि मैं कह रहा हूँ आप उसको संभाल लीजिए राघव जी, क्योंकि वो लड़की शांत बैठने वाली नहीं है। तो सिंह राजपूत कहता है कि अरे अब वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं रही है, वो अब अंजलि सिंह राजपूत बन चुकी है राघव सिंह राजपूत के बेटे की पत्नी, यानी वो पत्नी होने के सब धर्म निभा रही है और बहू होने के भी सब धर्म निभा रही है। इसलिए कहता हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। वो कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि वो एक बहू के फ़र्ज़ निभा रही है और उसको महक बहुत प्यारी है। अपनी ननंद के लिए तो वो कुछ भी नहीं करेगी और महक ने उससे साफ साफ बोल दिया है कि उसको उसकी शादी में सब कुछ करना होगा। बारात का स्वागत भी वही करेगी और सब कुछ वही करेगी, सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। तो इसलिए चंद्रभान ठाकुर जी उससे अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब एडवोकेट नहीं रही है, वो एक बहू बन चुकी है और बहू भी बिल्कुल साफ़ सुथरी बहू जो कि अपने ननद की शादी में सब कुछ कर रही है। इसलिए कहता हूँ कि आप उससे डरिए मत, तो ना ही आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अब अंजलि अवस्थी कुछ भी नहीं कर पाएगी। इधर अंजलि खाली नहीं बैठी है, वो भी तैयारी कर रही है, वो भी एक महायुद्ध की, जो उसे लड़ना है राघव सिंह राजपूत की बेटी महक को बचाने के लिए। और यहाँ पर गई है पद्मा के पास और पद्मा को कुछ प्लान बताती है अपना। तो पद्मा कहती है कि नहीं नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकती हूँ। तो अंजलि कहती है कि क्यों नहीं कह सकती है पद्मा? पद्मा कहती है कि दीदी आप ये मुझसे क्या करवाने वाली हैं? तो कहती है कि एक लड़की दूसरी लड़की के लिए नहीं खड़ी होगी तो इसमें समाज में सुधार कैसे आएगा? अरे महक, तुझे पता है महक सबके बीच में अकेली खड़ी है और चारों तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं, कहीं से युवराज सिंह, तो कहीं से राघव सिंह राजपूत, तो कहीं से चंद्रभान ठाकुर और कहीं से राघव सिंह राजपूत का परिवार, तो कहीं से चंद्रभान ठाकुर की बेटी काव्या, और अकेली खड़ी है महक बेचारी। और मुझे पता है कि अगर महक की शादी हो गई ना तो वो लोग महक को अच्छे से नहीं रखेंगे, क्योंकि महक की ज़िंदगी जो है बर्बाद कर रहा है राघव सिंह राजपूत और ये समझता नहीं है। इसलिए कहती हूँ पद्मा कि तुझे मेरी मदद करनी होगी। अरे महक का क्या कसूर है? महक का सिर्फ इतना कसूर है कि वो राघव सिंह राजपूत की बेटी है और अपने पापा के प्यार में आकर उसने कह दिया कि मैं शादी करूंगी युवराज से, लेकिन युवराज उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है। युवराज महक से प्यार व्यार नहीं करता है, वो सिर्फ महक का यूज कर रहा है और यूज करके महक को फेंक देगा। उस वक्त राघव सिंह राजपूत रोएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि महक की ज़िंदगी बर्बाद हो। तो यहाँ पर पद्मा कहती है कि नहीं दीदी, आप जो कह रही वो मुझसे नहीं होगा। पद्मा अंजलि को साफ साफ मना कर देती है, लेकिन अंजलि कहती है कि तुझे मैं जो कह रही हूँ वो करना ही होगा। पद्मा, अरे पद्मा तू ऐसे मुझे कैसे मना कर सकती है? पद्मा तू याद कर उस बात को जब तेरे पीछे गुंडे पड़े थे और वो गुंडे अगर तुझे उठा ले जाते युवराज के पास तो युवराज तेरा क्या हाल करता, तुझे पता भी है। अरे और फिर तेरी कोई सुनवाई भी नहीं करता, क्योंकि राघव सिंह राजपूत की फैमिली में जब खुद की बेटी की सुनवाई नहीं हो रही है, खुद की बेटी को जब दलदल में धकेला जा रहा है, तो तेरी सुनवाई वहाँ पर कौन करता? इसलिए उस मंजर को याद कर जब तेरे पीछे वो युवराज के दोस्त पड़े थे और तब मैं आई थी तुझे बचाने के लिए, कोई भी नहीं आया था। यानी इवन की लड़की तो दूर, किसी लड़के की हिम्मत भी नहीं हो रही थी तुझे उनसे बचाने की, लेकिन मैं आई थी क्योंकि मैं हर एक नारी को बचाना चाहती हूँ, हर एक औरत को, हर एक लड़की को बचाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की सुरक्षित रहे। लेकिन तुम हो कि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। अरे पद्मा कुछ तो सोचो, कुछ तो लिहाज करो, जो मैंने तेरे लिए किया है कम से कम उसी का लिहाज कर लो। मैंने तेरे लिए कितनी बार अपने सीने पर गोली खाई है, कम से कम उसी बात का लिहाज तो कर लो। पद्मा सोचो ज़रा, अगर महक की शादी हो गई और उसके बाद युवराज ने उसे परेशान किया तो
महक का क्या होगा, और ये बताओ महक ने कभी तेरी मदद करने से इनकार किया है? पद्मा कहती है नहीं। तो फिर कहती है अब तू महक की मदद करने से इनकार क्यों कर रही है? हालांकि महक खुद मदद मांगने नहीं आई है, लेकिन महक की जगह मैं मदद मांगने आई हूँ, और तुझे तो मुझे भी इनकार नहीं करना चाहिए। अरे राघव सिंह राजपूत के खानदान का जो नमक खाया है ना, उसका कर्ज अदा करने का वक्त आ गया है। पद्मा, पद्मा तू बचा सकती है महक को, और कोई नहीं बचा सकता, और अगर तूने महक को नहीं बचाया तो महक की ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसका सुकून चैन छिन जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगी। मैं नहीं चाहती किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो, और फिर तुझे न्याय भी तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि युवराज सिंह ये केस जीत जाएगा पद्मा, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगी तो। चंद्रभान ठाकुर कहता है राघव सिंह राजपूत से कि कल हल्दी है, और हल्दी में मेरे बेटे कुछ दोस्त जाएंगे, तो उनका स्वागत करना है। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि अरे आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? आपका बेटा नादानी क्यों कर रहा है? क्यों सोई हुई शेरनी को जगा रहा है? मुश्किल से तो मैंने उसको सुलाया है, और वो फिर से जाग जाएगी तो फिर से कोई पंगा करेगी। तभी यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर कहता है कि आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। अरे मेरे बेटे को उसने कहाँ कहाँ नहीं पीटा है, उसने मेरे घर पर आकर पीटा है, उसने मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन में पीटा है, उसने मेरे बेटे को पूरी बस्ती के सामने पीटा है, और ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आपके घर से मेरी बेटी की बारात 2 बार लौटी है, और दूसरी बात मैं कैसे भूल जाऊँ कि मेरे बेटे को आपके घर पर भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने पीटा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मैं चाहूँ और जो मेरा बेटा चाहे वो सब हो। मेरा बेटा चाहता है कि मेरे बेटे के दोस्तों का स्वागत एडवोकेट अंजलि अवस्थी करे, बारात का स्वागत भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी करे, और पूरा अच्छे से हाथ जोड़कर स्वागत करे। अगर अंजलि अवस्थी स्वागत नहीं करेगी तो ये फेरे नहीं होंगे। और राघव सिंह राजपूत कहता है कि आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं चंद्रभान जी? अगर वो फिर से जाग गई तो उसको सुलाना मुश्किल हो जाएगा। तब यहाँ पर चंद्रभान कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मेरे बेटे के दोस्तों का अगर स्वागत नहीं हुआ ना, तो फिर मैं बारात उल्टी वापस लेकर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि अरे ये सब आप क्या बोले जा रहे हैं? क्या आपको अपने बेटे का केस ख़त्म नहीं करवाना है? मैं चाहता हूँ कि आराम से शादी हो जाए, और फिर मंडप में ही मैं ये केस की सेटिंग कर लूँ, और फिर आप धूमधाम से शादी करके मेरी बेटी को अपने घर ले आएँ। इसलिए आप कुछ ना कहें, कुछ ना बोलें तो ही अच्छा है। यहाँ पर कहता है राघव सिंह राजपूत की अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो वो शेरनी फिर कुछ ना कुछ कर देगी, जैसे उस दिन संगीत पर किया था। तभी यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर कहता है कि मैं नहीं भूल सकता हूँ आप लोगों ने क्या क्या किया था, और मेरे बेटे के साथ उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने क्या क्या किया था। मैं चाहता हूँ एक बार ये शादी हो जाए, मेरा बेटा केस से बरी हो जाए, फिर मैं उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी को छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं मार दूंगा, उसे ख़त्म कर दूंगा। अरे वो अपने आप को समझती क्या है, उसे ये नहीं पता कि उसका पाला चंद्रभान ठाकुर से पड़ा है, और चंद्रभान ठाकुर जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि रुक जाइए चंद्रभान ठाकुर जी, ऐसा मत कीजिए। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि होगा तो ऐसा ही होगा, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि मेरे बेटे की शादी में सारी इच्छाएं पूरी होगी, वो जिससे जो करवाना चाहता है वही करेगा, क्योंकि हम सिवान ज़िले के ज़मींदार हैं, और ज़मींदारों की शादी ऐसे ही होती है, उनको मन चाही शादी करनी होती है, जिससे जो करवाना वो करवाते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा अगर अंजलि से अपनी बारात का स्वागत करवाना चाहता है तो वो करेगी, और ज़रूर करेगी। और राघव सिंह राजपूत कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए। कहता है कि मैं ऐसे चाहता हूँ कि अंजलि हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी हो जाए, सिर झुकाकर, और कहे कि वेलकम, आपका स्वागत है इस शादी में। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे रिश्तेदारों का हाथ जोड़कर स्वागत करे। मैं उस अंजलि अवस्थी को नीचा दिखाना चाहता हूँ, नीचा दिखाकर ही रहूँगा। अंजलि पद्मा को कहती है कि पद्मा देखिए, धर्म युद्ध है, और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर महाभारत का युद्ध करवाया था, और महाभारत का युद्ध में भगवान कृष्ण ने खुद कहा था अर्जुन से कि तुम्हें अपनों का नाश करना होगा, लेकिन तुझे तो अपने दुश्मनों का नाश करना है, और वो तुझे करना ही होगा। पद्मा, तेरे पास और कोई चारा नहीं है। तू मेरी बात कैसे टाल सकती है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तू मुझे मना कर सकती है तो कैसे कर सकती है? अरे दुश्मनों का नाश करने के लिए तो औरतें काली का, चंडी का रूप धर लेती हैं। मैं तो तुझे सिर्फ एक बात बोलने के लिए कह रही हूँ, शादी के बीच में जाकर तू क्या वो नहीं बोल सकती है? पद्मा, जरा सोच,
तू कर क्या रही है और तू क्या सोच रही है और तू क्यों बच रही है मेरी मदद करने से। अरे तुझे नहीं पता कि तेरी वजह से मैं कितनी बार मर मर के बची हूँ, कितनी बार अमन जी मर मर के बचे हैं। तेरी वजह से मेरी दुश्मनी हुई थी चंद्रभान ठाकुर युवराज से, और अब तेरी वजह से ही मैं उनसे बदला लूँगी, और बदला नहीं, तुझे केस भी जिताऊँगी। अगर महक और युवराज की शादी हो गई ना पद्मा, तो तुझे इस केस को हारने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए कहती हूँ पद्मा, प्लीज़ मेरी बात मान जा, और तुझे ये काम करना होगा मेरा, और तू करेगी। अगर तू नहीं करेगी तो बता मैं किससे मदद मांगूँ, ये बता मैंने किसके लिए लड़ाई लड़ी है, किससे मदद मांगूँ। और फिर उसके बाद मुझ पर प्रेशर आएगा शिवानी त्रिपाठी केस का भी, वो भी मुझसे वो उठवाएंगे, महक को परेशान करेंगे, और महक से ही वो कहलवाएंगे कि मुझे कहे कि शिवानी त्रिपाठी का केस उठा ले, क्योंकि मुझे पता है कि बारात में कौन कौन आने वाला है। बारात में शिवानी त्रिपाठी का पति वो प्रकाश त्रिपाठी आने वाला, उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है, और उन्हीं लोगों का स्वागत वो मुझसे करवाएगा। इसलिए कहती हूँ पद्मा कि वो इंसान नहीं, वो जानवर है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने ये भी कहा है महक को कि मैं बारात का स्वागत मुझे करना पड़ेगा, हल्दी में सबका स्वागत मुझे करना पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ कि पद्मा तू समझ, अगर वो शादी से पहले इतनी चीज़ें करवा रहा है तो शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करवाएगा। इसलिए कहती हूँ महक को बचा ले, महक हमारी प्रायोरिटी है। महक को खुद को नहीं पता कि वो क्या करने जा रही है, लेकिन अगर तू ये बात बोल देगी तो महक खुद मंडप से उठकर चली जाएगी और ये कह देगी ये शादी मुझे नहीं करनी। इसलिए कहती हूँ पद्मा प्लीज़ मेरी बात मान जा। और पद्मा कहती है कि मेरा क्या, मेरे बारे में आप कुछ नहीं सोच रही हैं, आप सिर्फ महक के बारे में सोच रही हैं। अरे मेरे बारे में सोच रही होती तो ये बात कहती ही नहीं। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि मैं केवल महक के बारे में नहीं सोच रही, तेरे बारे में भी सोच रही हूँ। अगर तू ये केस हार गई तो क्या तुझे वो जिंदा छोड़ेगा, और जिंदा नहीं पता नहीं तुझे कहाँ कौन से शहर में फिकवाएगा, और वहाँ पर तू क्या क्या पता नहीं क्या क्या करेगी अपने जीविका चलाने के लिए, तुझे पता है। और या फिर तुझे जान से मरवा देगा, तेरी इज्जत के साथ भी खेल सकता है, क्योंकि युवराज वेट कर रहा है केस के फारिग होने की, और ये केस से जब जैसे वो बरी होगा वो मुझे भी नुकसान पहुंचाएगा और तुझे भी, लेकिन मैं तो झेल लूँगी, तू कैसे झेल पाएगी पद्मा, ये बता दे मुझे। अरे युवराज को रोकना बहुत ज़रूरी है, अगर युवराज को नहीं रोका ना तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कहती हूँ पद्मा मेरी बात मान ले प्लीज़ प्लीज़ पद्मा। तो पद्मा कहती है कि दीदी मुझे बख्श दीजिए, मैं नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। और अंजलि कहती है कि माफ़ करूँ, कैसे माफ़ करूँ तुझे, अरे तुझे माफ़ करने वाला काम तूने किया है। तो कहती है कि दीदी प्लीज़ माफ़ कीजिए मुझे, और मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो अंजलि कहती पद्मा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसा मत करो मेरे साथ। तो यहाँ पर पद्मा कहती है कि मैं क्या करूँ दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर कहती है कि अच्छा मुझे सोचने के लिए ना कुछ वक्त दो, मैं सोच कर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर अंजलि कहती है तुझे वक्त क्यों चाहिए, बता मुझे। अरे तुझे किस लिए वक्त चाहिए, क्या सोचना है, मदद करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी, दो ही बात है, हाँ या ना। और तुझे ना, तेरे पास ना करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ना करेगी तो वो युवराज तुझे भी नहीं छोड़ेगा और वो महक को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर दो जिंदगियाँ बर्बाद होगी, महक की बर्बाद होगी और तेरी भी बर्बाद होगी। इसलिए कहती हूँ कि तू बेटा ये बात मान ले मेरी। तो पद्मा कहती है कि दीदी मैं कैसे मान लूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि तुझे समझना पड़ेगा पद्मा, और ज़रूर समझना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर युवराज को हराना है तो ये सब हमें करना ही होगा, नहीं तो युवराज किसी भी तरह से ये केस जो है ख़त्म करवा देगा। और ऐसा अगर ये केस ख़त्म हो गया ना तो फिर ना तेरी ज़िंदगी बचेगी, ना महक की बचेगी, और ना ही मेरा कोई वजूद बचेगा। मेरा वजूद अगर तुझे बरकरार रखना है तो तुझे ये सब करना ही होगा पद्मा। और पद्मा कहती है कि दीदी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अंजलि कहती है कि तुझे समझना तो पड़ेगा पद्मा, ये तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चंद्रभान ठाकुर राघव सिंह राजपूत की बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, मेरे बेटे को जो करना है वो मैं करूँगा, मेरा बेटा करेगा। हमें ये शादी अपने तरीके से चाहिए और हमें एडवोकेट अंजलि अवस्थी चाहिए सम्मान करने के लिए। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि आप फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप बनते हुए काम को बिगाड़ने पर क्यों तुले हैं। तो यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर कहता है कि मैंने बताया ना कि हमने बहुत बेइज्जती करवाई है और उतनी बेइज्जती हम यहाँ पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की करना चाहते हैं।
जब हम उसकी बेइज्जती करेंगे तो हमारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरा बेटा भी उसकी भरपूर बेइज्जती करेगा और मैं भी करूँगा, तभी तो उसको हम हरा पाएंगे और उसकी रूह तक काँप जाएगी अपनी बेइज्जती देखकर। इसलिए चंद्रभान जी, राघव सिंह राजपूत जी, ऐसा मत सोचिए कि हम नहीं चाहते कि ये केस फारिग हो और मेरा बेटा बरी हो जाए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि साथ साथ एडवोकेट अंजलि अवस्थी का गुरूर भी टूटे, उसको पता चले कि उसकी नसों में ये हार दौड़े, उसकी नसों में ये अपमान दौड़े, मैं ये चाहता हूँ। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि कर तो आप गलत रहे हैं, कहता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ जितना कर दूँ उतना कम है। अरे वो औरत पता नहीं क्या क्या तो मेरे बेटे को बोलती है और क्या कितना कितना मेरे बेटे को मारा है, तो इसलिए मैं सारे बदले यहाँ पर लेकर रहूँगा। और राघव सिंह राजपूत कहता है ठीक है चंद्रभान जी, जैसा आप ठीक समझें वैसा हम करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैंने एडवोकेट अंजलि अवस्थी को मजबूर करके रखा है कि वो सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम ऐसा भी करेंगे कि हम उसे मजबूर कर देंगे स्वागत करने के लिए बारात का, और दूसरी बात उसको कल हल्दी में भी मजबूर कर देंगे युवराज के दोस्तों का स्वागत करने के लिए। राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं चंद्रभान जी, मैं अपने जिगर के टुकड़े को दांव पर लगा रहा हूं। जैसे ही मेरी बेटी की शादी होगी मैं मंडप में ही इस केस का फैसला कर दूंगा, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी को इतनी सी तकलीफ आपके घर में नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी को मैंने नाजों से पाला है और उसको ही मैंने आज दाव पर लगाया है। मेरी बेटी ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मैनिपुलेट करके शादी करवाई है। इसलिए कहता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मेरी बेटी आ रही है तो ऐसी वैसी है। अरे वो राजपूत की बेटी है, वो राघव सिंह राजपूत की बेटी है। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि उसे अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हुई ना, तो मेरा नाम आप जानते हैं कि राघव सिंह राजपूत है, मैं ठाकुर ख़ानदान की ईंट सीट बजा दूंगा। इसलिए आप मेरी बेटी का ख़ास ख्याल रखेंगे, आप मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जब कहता है चंद्रभान को, तो चंद्रभान कोई भी जवाब नहीं देता है और राघव सिंह राजपूत गुस्से में आकर कहता है कि आपको सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरा नाम तो जानते ही हैं, राघव सिंह राजपूत। और यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर उसके जाते ही कहता है कि आया बड़ा राघव सिंह राजपूत, अरे एक बार उस महक को घर तो आ जाने दो, फिर उसको मैं बना दूंगा कि वो महक रहेगी ही नहीं, वो नहीं महकेगी। अरे तुमने हमारे ख़ानदान की थोड़ी बेइज्जती नहीं करवाई, मेरी बेटी 2 बार उस दरवाजे से लौटी है, तो सारा बदला मैं महक सिंह राजपूत से लूँगा। अगर तू राजपूत है तो मैं भी ठाकुर हूँ, चंद्रभान ठाकुर हूँ मैं भी, और मैं एक एक से गिन गिन कर बदला लूँगा और तुझसे तो मैं बहुत सारा बदला लूँगा। मैं बस एक बार ये केस ख़त्म होने की इंतज़ार कर रहा हूँ। इधर अंजलि लगी होती है पद्मा को पटाने में और कहती है कि पद्मा मेरी मदद कर, पद्मा मैं तेरे आगे हाथ फैला रही हूँ और मैं झोली फैला रही हूँ तेरे आगे, मैं भीख मांग रही हूँ मदद की, पद्मा मेरी मदद कर। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं 1 सेकंड में खड़ी हो जाती दूसरी लड़की के लिए। पद्मा तेरे लिए मैं खड़ी हुई तो तू महक के लिए क्यों नहीं खड़ी हो सकती है? अरे खड़ी हो जा पद्मा। और पद्मा कहती है कि उसके पापा को उसकी परवाह नहीं है तो आप क्यों कर रही हैं? तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि मैं एक औरत हूँ इसलिए कर रही हूँ, तू भी एक लड़की थी, मैंने तेरे लिए किया, मैं भी ये सोच लेती कि कोई इसकी मदद नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। अगर आज उसके पापा उसकी मदद नहीं कर रहे, उसके पापा उसको दांव पर लगा रहे हैं, तो उसको बचाना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और हमेशा मैं औरतों के लिए लड़ती रहूँगी। मैंने कसम खा रखी, तुझे पता है। और यहाँ पर पद्मा कहती है कि मेरा क्या होगा दीदी, आप मुझसे ये बात कहलवा देंगी? कहती तुझे मैं कुछ नहीं होने दूँगी, ये मेरी गारंटी है, बस तुझे वो करना जो मैं कहूँगी। पद्मा कहती है कि नहीं दीदी मुझसे नहीं हो पाएगा। अंजलि कहती है कि देख पद्मा, ना ही तो तू वक्त मांग सोचने के लिए और ना ही तू मना कर, क्योंकि हर एक औरत का फ़र्ज़ बनता है दूसरी औरत को बचाने का, और वो तुझे करना ही होगा, तुझे बचाना होगा महक को। और मैं महक को इसलिए बचाना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी ननंद है, दूसरी बात वो एक औरत है, क्योंकि महक जो है वो भोली भाली लड़की है, उसके पापा ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रखा है, और मैं उसे ऐसा कदम नहीं उठाने दूंगी जो वो अपने लिए उठाने जा रही है, जो अपनी वो ज़िंदगी को दांव पर लगाने जा रही है, मैं उसे नहीं लगाने दूंगी। लेकिन उसमें मुझे तेरी मदद लगेगी पद्मा, तेरी मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इसलिए कहती हूँ कि तू मेरा ये कहा काम कर दे, जो मैं बोलूँगी वो तू बोल देना, जो मैं कहूँगी वो तू कर देना, तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगी। और यहाँ पर मैं महक की
शादी को रुकवा दूंगी। इसलिए कहती हूँ कि पद्मा मान जा, हाँ कर दे पद्मा मुझे। और यहाँ पर पद्मा हाँ कर देती है अंजलि को, कहती है कि ठीक है दीदी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, और आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी, जहाँ बोलेंगी मैं वो बोल दूँगी और मैं वो कर दूँगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपका कहना मानूंगी और आपके लिए करूँगी। और यहाँ पर अंजलि खुश हो जाती है, कहती थैंक यू पद्मा, तुझे नहीं पता तूने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। बस अब इसी तरह अपनी बात पर अटल रहना, और जब वक्त पड़ेगा तो मैं तुझे आकर खुद लेकर जाऊंगी। इसलिए जब तक वक्त नहीं पड़ता तब तक तू यहाँ पर रहेगी, आराम से सेफ रहेगी, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। अंजलि जाने लग जाती है, लेकिन पीछे से अंजलि की माँ आती है और कहती है कि अंजलि, अरे बेटा रुक, तू कुछ खाएगी नहीं क्या? तो अंजलि कहती है कि नहीं माँ, मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी, क्योंकि राजपूत हाउस में कल हल्दी है और वहाँ पर बहुत सारे काम हैं, और कल आएंगे लड़ने के लिए मुझसे चंद्रभान ठाकुर, राघव सिंह राजपूत, युवराज सिंह, और साथ में होंगे भजन सिंह और प्रकाश त्रिपाठी, वो उनका साथ दे रहे होंगे। इसलिए मुझे उन दुश्मनों से लड़ने के लिए प्लानिंग करनी है। तो यहाँ पर अंजलि की माँ कहती है कि बेटा तेरी जीत होगी, मैं तो यही चाहती हूँ। अंजलि कहती है कि हाँ माँ, जीत मेरी ही होगी, ये केस मैं ही जीतूंगी और मैं उस युवराज को सज़ा दिला कर रहूँगी। अरे उसने क्या सोचा है कि वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी को बांध देगा तो अंजलि बंध जाएगी? नहीं नहीं, अंजलि कभी नहीं बंधेगी। अंजलि ये बाजी जीत कर रहेगी और मैं ज़रूर जीतूंगी, ये बाजी देख लेना माँ, मैं ये बाजी नहीं हारूंगी। और फिर अंजलि कहती है कि माँ देख लेना, मैं महक की शादी रुकवा कर रहूँगी, और महक की शादी जैसे ही मैं रुकवा दूंगी तो मेरी विजय निश्चित है और युवराज का जेल जाना तय है, और मैं वहीं से उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाऊँगी और फिर कोर्ट घसीटूँगी। और यहाँ पर अंजलि की माँ कहती है ठीक है बेटा, तू विजयी भव, मेरा तो यही आशीर्वाद है। और यहाँ पर अंजलि कहती है कि माँ, भगवान कृष्ण ने जैसे युद्ध में अकेले खड़े थे ना अर्जुन के साथ, वैसे ही आज मैं युद्ध में अकेली खड़ी हूँ महक के साथ, क्योंकि महक बेचारी मैदान में खड़ी तो है लेकिन उसे लड़ना नहीं आ रहा है, वो ना ही वो अपने परिवार वालों से लड़ना चाहती है, लेकिन मैं महक को बचाऊंगी। मैंने ये अमन जी से वादा किया है कि मैं उसकी बहन को ये शादी करने से रोकूंगी और मैं रोक कर रहूँगी, मैं अपना दिया हुआ वादा अपने पति से ज़रूर निभाऊंगी। तो यहाँ पर कहती है अंजलि की माँ, हाँ बेटा तू निभा और ज़रूर निभा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है और पद्मा भी तेरा साथ देगी, इसे मैं समझा दूंगी, इसलिए तू जा बेटा, विजयी भव। और यहाँ पर अंजलि चली जाती है। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी विजय होकर ही लौटे, भगवान जी मेरी बेटी का साथ देना, और मैं यही चाहती हूँ कि आज मेरी बेटी की जीत हो। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि गिनी को कहता है राघव सिंह राजपूत की, गिनी ये शादी जैसे ही होगी ना तो मैं उस एडवोकेट अवस्थी को देख लूँगा, उसका मैं करियर ही ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि एक केस तो वैसे ख़त्म हो जाएगा और दूसरा मैं उसे प्रेशराइज करके ख़त्म करवा लूँगा। और यहाँ पर महक शादी के लिए तैयार हो जाती है और इधर अंजलि जाती है पद्मा के पास और पद्मा को शादी के लिए तैयार कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महक को तैयार कर रही होती हैं महक की बहनें, और इधर अंजलि कहती है कि मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। और पद्मा कहती है आप कहाँ लेकर जा रही हैं मुझे? तो अंजलि कहती है कि मैं तुझे राजपूत हाउस लेकर जा रही हूँ। और तभी सामने आ जाते हैं गुंडे और कहते हैं कि तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकती। तो अंजलि कहती है कि उनको पिटाई करती है और कहती है कि नाम तो सुना ही होगा, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। और ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी किसी को भी नहीं छोड़ती है, रास्ते में आने वाले कांटे को तो ये अच्छी तरह से निकालती है। और इस तरह से अंजलि अवस्थी पद्मा को ले जाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, या फिर राघव सिंह राजपूत करवा देगा अपनी बेटी की शादी, ये सब हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।